नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है फारसी भाषा के शब्द। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फारसी भाषा के शब्दों को याद करेंगे। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको फारसी भाषा के शब्दों को याद करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं फारसी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी कहानी है, उसके माध्यम से हम फारसी भाषा के शब्दों को याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक देश लेते हैं फारस। ठीक है, यहाँ पर फारस देश या फ्रांस बोल दो। ठीक है, तो ये कोई देश था, इसमें एक सुल्तान रहता था। ठीक है, जो जो मैं शब्द लिखता जाऊँ आपको समझना है कि वो क्या है, फारसी भाषा के शब्द। ठीक है, तो एक फारस देश था, इसमें एक सुल्तान रहता था। ठीक है, सुल्तान। तो सुल्तान क्या हो जाएगा, फारसी भाषा का शब्द। ठीक है, तो फारस में एक सुल्तान रहता था जिसका एक बेटा था। ठीक है, और बेटे का नाम क्या था, चिराग। ठीक है, बेटे का नाम क्या था, चिराग। और चिराग कैसा था, आवारा। चिराग आवारा था और कमीना था। ठीक है, आवारा और कमीना था। तो जो जो शब्द मैं लिखता जाऊँ आपको याद करने हैं कि वो सभी क्या हैं, फारसी भाषा के शब्द। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो उसका बेटा था चिराग आवारा कमीना, उसको एक मीना नाम की लड़की से क्या हो जाता है, प्यार। ठीक है, और मीना कैसी थी, मीना देखने में कैसी थी, खूबसूरत। खूबसूरत, मीना कैसी थी, खूबसूरत थी, नेक दिल थी। ठीक है, नेक दिल, नेक दिल थी। ठीक है, तो होता क्या है, उसको उससे जब प्यार हो जाता है तो क्या, मीना को वो क्या देता है, गुलाब। ठीक है, मीना को गुलाब देता है। ठीक है, अब होता क्या है कि मीना के जो पिताजी थे वो सरदार थे। ठीक है, मीना के पिताजी कौन थे, सरदार। और कैसे थे, वो भी नेक दिल थे। ठीक है, जब उनको दोनों के बारे में पता चलता है तो मजबूरी में आकर उन्हें उनकी शादी करनी पड़ती है। ठीक है, तो मजबूरी क्या हो जाएगा, मजबूरी। और नेक दिल मैंने यहाँ पे लिख दिया था। ठीक है, और सरदार हो जाएगा, ये भी फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो मजबूरी में क्या करा उन्होंने, उन दोनों की शादी कर दी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई आपको। तो जितने भी ये शब्द लिखे हुए हैं सभी फारसी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, अब आगे क्या होता है, देखिए, जब उन दोनों की शादी होती है तो दरबार सजाया जाता है। ठीक है, और जब दरबार किससे सजाया जाता है, वो सजाया जाता है गुब्बारों से। ठीक है, गुब्बारों से दरबार सजाया जाता है। और दरबार को कौन सजाते हैं, कारीगर। कारीगर और मजदूर। ठीक है, ये मजदूर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। कारीगर और मजदूर दरबार को सजाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, सरदार उनको तनख्वाह देता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई आपको। अब देखिए आगे क्या है। अब जब शादी होती है तो उसमें दर्जी की आवश्यकता पड़ेगी आपको। ठीक है, दर्जी की आवश्यकता पड़ेगी नहीं कपड़े सिलने के लिए। और दर्जी को क्या दोगे, फिर उसे भी आमदनी दोगे। ठीक है, दर्जी की आमदनी होगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, जब शादी हो रही है तो शादी में आपको पता होगा आतिशबाजी भी होती है, आतिशबाजी। ठीक है, आतिशबाजी में क्या होता है, गोले चलते हैं। ठीक है, गोले चलते हैं। और पहले के ज़माने में डीजे नहीं थे तो क्या होता था, सितार बजाते थे। ठीक है, सितार बजाते थे। और जब ज़्यादा खर्चा होगा तो क्या होगा, उसका खजाना खाली हो जाएगा। सरदार था। ठीक है, सरदार का खजाना खाली हो जाएगा। कब, जब इन सभी पर वो ज़्यादा खर्चा करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई।
अब देखिए होता क्या है, खाने का नंबर आता है। ठीक है, तो खाने में क्या क्या था, खाने में मिला था गोला। ठीक है, गोला हालांकि मैंने पहले भी लिख दिया है, ठीक है कोई बात नहीं। गोला मिला था, और फल थे, फल में क्या था, अमरूद। फलों में क्या थे, अमरूद थे। और क्या थे, किशमिश थी, खाने में किशमिश थी। ठीक है, और क्या थे, शराब, क्योंकि देखिए सरदार लोग थे और उनमें शराब तो आम बात थी। ठीक है, और क्या मिला था खाने में, देखिए खाने में क्या मिला था, कबूतर। ठीक है, खरगोश। और क्या मिला था, शेर का गोश्त। ठीक है, शेर का गोश्त। और इनमें क्या था, नमक। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसके बाद होता क्या है, देखिए उसमें एक सौदागर था, बारात में मान के चलो, बारात में एक सौदागर था। उसने क्या करा, खाने में मिला दिया जहर। ठीक है, जब जहर मिला दिया तो जितने भी जवान थे, क्या हुआ, उनकी तबीयत खराब होने लगी। खाना को खाने के बाद जब जहर दे दिया सौदागर ने, तो जितने भी जवान थे उनकी तबीयत खराब होने लगी, और वो क्या हुआ, बीमार पड़ने लगे। ठीक है, बीमार पड़ने लगे, किसी को खून की उल्टी होने लगी, और क्या हुआ, वो ज़मीन पर गिरने लगे। ठीक है, ज़मीन पर गिरने लगे, और जितनी भी शादी में जो लगाया था पैसा, सब क्या हो गया, तबाह हो गया। सरदार का पैसा तबाह हो गया। फिर उसके बाद क्या करा, वहाँ पर दरोगा आए। ठीक है, दरोगा आए, और उन्होंने क्या करा, जल्दी से सौदागर को पकड़ लिया, और पकड़ कर उसे क्या करा, गिरफ्तार, उसको गिरफ्तार कर लिया, और दीवार पर उसका सर मार दिया। ठीक है, तो आई बात समझ में। देखिए ये एक छोटी सी कहानी थी, इसके माध्यम से हमने फारसी भाषा के शब्दों को आपको याद कराने का प्रयत्न करा है। ठीक है, तो अगर इसी प्रकार की आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा होगी कि वीडियो पसंद आई होगी। कुछ अगर एक बार इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप इन फारसी भाषा के शब्दों को भूल पाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए एक फारस देश था, उसमें एक सुल्तान रहता था। सुल्तान का एक बेटा था जिसका नाम चिराग था, और चिराग कैसा था, आवारा था, कमीना था। उसको एक मीना नाम की लड़की से प्यार हो जाता है, और मीना कैसी थी, खूबसूरत थी, नेक दिल थी। ठीक है, और जब उसने प्यार हो गया तो उसे मीना को क्या दिया उसने, गुलाब। ठीक है, इसके बाद मीना के जो पिताजी थे सरदार थे, उनको जब उनके बारे में पता चला तो मजबूरी में उन्होंने शादी करने का फैसला ले लिया। जब शादी हो रही थी तो दरबार सजाया गया, और दरबार कैसे सजाया गया, गुब्बारों से। ठीक है, और दरबार को सजाया किसने था, कारीगर और मज़दूरों ने। ठीक है, जब दरबार सजा दिया तो सरदार ने क्या दे करा कि उनकी तनख्वाह दे दी। और देखिए जब शादी बारात होती हैं तो दुल्हन के लिए दर्जी की आवश्यकता होती है कपड़े सिलने के लिए, और उसमें दर्जी को क्या होती है, आमदनी। ठीक है, और जब शादी होती है तो उसमें आतिशबाजी होती है, आतिशबाजी में गोले चलते हैं, सितार बजाए जाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार क्या होता है, खजाना सब खर्च हो जाता है। ठीक है, इसके बाद खाने का नंबर आता है। खाने में गोला होता है, ठीक है, बर्फ़ का गोला मान लो उसे, अमरूद होते हैं, किशमिश होते हैं, शराब, और क्या होता है खाने में, कबूतर, खरगोश और शेर का गोश्त। ठीक है, और इसमें क्या होता है, नमक। ठीक है, इसके बाद बाजी पलट जाती है। वहाँ पर एक सौदागर होता है, उसने खाने में जहर मिला दिया। जहर मिलाने से जवान क्या थे, उनकी तबीयत ख़राब होने लगी, बीमार पड़ गए, किसी को खून की उल्टी होने लगी, और सभी ज़मीन पर गिरने लगे। इससे क्या हुआ, सारी जितने भी शादी का जो इंतज़ाम था सब तबाह हो गया।
उसके बाद दरोगा आते हैं और जल्दी से इसको सौदागर को गिरफ्तार कर लेते हैं और जेल की दीवारों में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी कहानी थी। वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपको अन्य किसी भाषा पर भी इसी प्रकार के ट्रिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और आपको बता दें, इससे पहले एक हमारी अरबी भाषा के शब्दों की भी वीडियो चैनल पर अपलोड है, चाहे तो उसको भी आप देख सकते हैं। वीडियो यूपी पुलिस हो चाहे आपका जीडी का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।